मेरा जीवन मेरा है। मुझे क्राउड में नहीं चलना। दिस इज़ माई डिसीजन नॉट फ्रॉम नाउ। सिंस आई was in my teenage, I remember that. I remember. मैंने हर फैसला जो ज़िंदगी का लिया है खुद से लिया है। मेरे को कोई कमी नहीं है। अब वो बातें क्या हैं, आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेरा भरोसा और मेरी कोई भी जो भरोसे की बात है वो मुझे अडिग नहीं कर पाई। और मैंने कभी भी दिखावे का, ड्रामे का, बताने का, जताने का, अपने धर्म के लिए कुछ भी नहीं किया। What I feel, it happens. What I feel, it happens. It happens. It happens. मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, सुनी सुनाई बातें, पिताजी ने ये आखा था, उसने ये कहा था, आप ऐसा करो, आप ट्रेनिंग में जाओ, आप नंबर वन बनो। आई नेवर बॉदर्ड, आई नेवर केयर्ड, आई नेवर केयर्ड। इट इज़ नॉट दैट आई एम प्राउड, नो, दिस इज़ माई लाइफ। मुझे अपने सुखों का, अपनी हैप्पीनेस का विशेष ध्यान है। एट द कॉस्ट ऑफ माई हैप्पीनेस आई एम डूइंग नथिंग, नेवर एवर। मैं अभी वियतनाम में पीछे गया तो मैं लोगों ने मेरे से पूछा, क्या किसी ट्रेवल एजेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या किसी अ, अपना ग्रुप में जो लोग जाते हैं ना, सभी मिल के क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को उनका साथ नहीं चाहिए। तो आई सेड नो, आई वेंट विद माई फैमिली ऑन माई ओन, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ है। इमिग्रेशन कैसे करना है कोई क्यों हमको बताएगा, अपने आप करना है सब कुछ। ओके, आज मैं कुछ चार ऐसी छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जिससे मेरा भरोसा जो है बलवत होता है, और बलवत होता है, और बलवत होता है, और स्ट्रांग होता है। रात को ओवर ईटिंग के कारण, चूँकि मैं 7:30-8 बजे तक सो जाता हूँ डेली, और 4 बजे से पहले पहले उठ जाता हूँ मैं। इट इज़ ए रूटीन। जैसे बर्ड्स में एक नेचर की क्लॉक सेट होती है माइंड में, माइंड क्लॉक होती है नेचर के द्वारा बर्ड्स में, ऐसे ही हर आदमी में भी होती है। बगैर किसी अलार्म के मैं 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ। तो रात को ओवर ईटिंग के कारण मैंने अपने पेट पे 5 बार हाथ मार के, हाथ छू के ये बोला कि ओम भोगितंग महेंद्रम, जो मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ प्रोनाउंसिएशन में। ओम भोगितंग महेंद्रम। और मेरी सुबह 5:45 बजे नींद से पहले, टाइम से पहले नींद ना खुले। सुबह उठता हूँ मैं 5:45 से करेक्ट, और पूरी रात में ठीक से सोया, क्योंकि ओवर ईटिंग के कारण थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एनीवे, सब डाइजेस्ट हो गया इस बगोल वगैरह खा के। नंबर 2, भरोसा। दूसरा भरोसा मैं एग्जांपल के तौर में आपको बताने वाला हूँ, जॉब नहीं करना। लोग जॉब तलाश रहे हैं, मुझे जॉब नहीं चाहिए था। मैंने अपना पढ़ाई करने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस का जॉब सिल्वर प्लेटर पे एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर का था। मेरे सीनियर ब्रांच मैनेजर के एस सैली साहब थे, उन्होंने दिया मेरे को। मैंने उनको मना नहीं किया, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं किया, और मैंने होलसेल क्लॉथ बिजनेस किया सहारनपुर में, पंजाबी मार्केट में, लाइक ए किंग ऑफ किंग्स। 4 घंटा मैं जाता था। एल्गिन मिल कानपुर में है, ट्रक आते थे, एडवांस पेमेंट पे बिकते थे। मजा किया वो बिजनेस का। ऑल ऑफ ए सडन जिंदगी बदल गई। बच्चे आ गए वहाँ सेंट मेरीज में पढ़ने के बाद, 12th करने के बाद इधर बेंगलोर। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कंचन, अब शादियां भी उधर करनी होंगी, जॉब भी उधर होगी, घर भी उधर चाहिए। तो मैंने ईश्वर का नाम लिया। बेंगलोर तो बच्चों को सेटल करने के बाद मेरे को 7-8-9 दफ़ा आना पड़ा यहाँ पे। 15-15 दिन, 20-20 दिन में रुका। लोकल गार्जियन बनाना है, बड़े सारे काम थे, बैंक अकाउंट बनाना है, बहुत सारे काम होते थे, फीस जमा कराना है। एनीवे, तो मैं लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू एक सीबीआई रोड में बिल्डर के पास गया। विदाउट पेमेंट उसने रजिस्ट्री की और घर बनना शुरू हो गया। 6-7 महीने में घर बना। मैंने उसको ब्लैंक चेक दिया, उसने अमाउंट लिखा, और ही वॉज वेरी हैप्पी कि अनूप जी, आपने 3,000 किलोमीटर दूर से भरोसा किया,
तो आपका घर एक लाख मैंने बनाया है। पेमेंट राजी खुशी हुई, ब्लैंक चेक देके उसने अपने आप अमाउंट लिखा, सेटिस्फैक्ट्री, फुल पेमेंट लिया उसने है। क्योंकि बीच में लोन वोन नहीं था, हमारे पंजाबियों में लोन नहीं लेते हम लोग, बिल्कुल 10 रुपये है तो 9 रुपये का काम करेंगे हम लोग। तीसरी बात, मुझे नॉन वर्किंग 2 बहुएं चाहिए थी। 2 बेटे हैं, दोनों जॉब पे हैं। तो अब यहाँ पे तो बेंगलोर में पंजाबीज जो हैं, किसी को 5.5 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी की एक एक लड़की है। उन्होंने हालांकि बोला कि आपके लिए हमारी लड़की है, और यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे उनको 5.5-6 लाख रुपए महीना किराया आ रहा था। लेकिन मैंने कंचन को बोला नो, कंचन ने भी बोला नो नो। तो हमने जहाँ रिश्ते किए दोनों लड़कियों के, नॉन वर्किंग मीन्स नॉन वर्किंग। सब कहते थे अनूप जी आप तो पागल हो गए हो, आजकल ऐसा कहाँ होता है, कोई भी फादर जो है अपनी लड़की को एमटेक, पीएचडी या डॉक्टरेट कराएगा, जॉब क्यों नहीं कराएगा, वो फुल के थोड़ी बनाएगी। लेकिन मैं नॉन वर्किंग 2 बहुएं लेके आया। एक को शायद 10-11 साल हो गए, 12 साल हो गए शादी को, और एक को शायद 8 साल हो चुके। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। भगवान सुख दे रहा है, संपन्नता दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, और पीसफुल लाइफ दे रहा है। साथ साथ रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, 4 बेडरूम है, खुश है। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, भरोसा। तीसरी बात, 3 घंटा मैंने काम किया पूरी लाइफ, अभी भी 3 घंटा। पहले 12 से 4 होलसेल कपड़े का बिजनेस, और अब 11 से 2, और उसमें भी सैटरडे संडे काम नहीं करना। और अब तो महीने में 14-15 दिन बाहर घूमने जाना है, और 10-12 दिन इधर रहना है। इस तरह से मैं अपना लाइफ बना रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से, भरोसे का बेड़ा पार है। भरोसा, भरोसा किसका, परमात्मा का। क्योंकि जिस परमात्मा ने मुझे ज़िंदगी दी है, क्या मैं उससे गुहार ना करूं। मैंने जिस परमात्मा से सब कुछ लेना है और मेरे को मिला है, तो मैं ग्रेटिट्यूड की भावना ना रखूं। मैंने 2-3 ज़िंदगी में जो बातें ईश्वर से कही होंगी, बहुओं के लिए नॉन वर्किंग, जॉब, नौकरी किसी की नहीं करनी, तो मैं सुखी हूँ। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई एम द, और मेरे रिलेशन दोस्ती के पिछले दशकों से आज भी दोस्तियां हैं। मेरे कस्टमर आज भी यूपी के मेरे पास हैं। मेरे कई कस्टमर गल्फ में चले गए, वो आज मेरे पास हैं। मेरे रिलेशन कभी किसी से नहीं बिगड़े, और सारे मेरे कस्टमर अरिस्टोक्रेट, ब्यूटीफुल, हाईली एजुकेटेड। तो आई एम एंजॉइंग माई अरिस्टोक्रेट लाइफ, और बिकॉज आई हैव माई कस्टमर्स वेरी अरिस्टोक्रेट। तो ये क्या है, भरोसा, भरोसा, भरोसा। जॉब नहीं करनी, नॉन वर्किंग लड़कियां चाहिए, और मुझे बेंगलोर में घर चाहिए था, घर ले लिया, परमात्मा ने दे दिया। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मेरी इसमें कोई सियाणवत नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा, परमात्मा का ही लगा, और परमात्मा का ही घर है ना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा बना है, कि आप भी भरोसा करिए। 11 रुपये, 21 रुपये, 5,000 का प्रसाद या भंडारा कराना, कंडीशंस रखना, ईश्वर को ये कबूल कहाँ होगी। मुझे तो इतना पता है, बाएं हाथ को नहीं पता लगना चाहिए अगर दाएं हाथ ने दान दिया है। आप धर्म कर्म कर रहे हो, छाती के साथ रखे ना, क्यों किसी को बताना।